निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की खोज हुई, जिसको शुरू में नाम रखा गया नेगाट्रॉन्स। निगेटिव साइन को इंडिकेट करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया नेगाट्रॉन्स। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने इस नेगाट्रॉन्स को चेंज करके इलेक्ट्रॉन्स नाम रख दिया। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, इसके बारे में हमें समझना है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है ये भी हमें समझना है। तो देखो, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये जे थॉमसन ने किया था 1897 में। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डन बाई जे थॉमसन इन 1897। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन साइंटिस्ट ने किया है, और इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो देखो, इनका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इसी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में जे थॉमसन के द्वारा। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको अब हम समझते हैं। देखो, एक सिलेंड्रिकल ग्लास का ट्यूब होता है जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये सिलेंड्रिकल एक ट्यूब बना रहा हूँ मैं, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली कहते हैं। देखो, यहाँ से जो है हम एक यहाँ पर फिट करेंगे वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम यहाँ पर होगा लो प्रेशर को मेंटेन करना। तो वैक्यूम पंप मैंने लगा दिया ताकि लो प्रेशर मेंटेन रहे इस डिस्चार्ज ट्यूब या ग्लास ट्यूब के अंदर। अब हम दो इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, एक होगा ये नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। नेगेटिव को हम कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव को हम कहते हैं एनोड। और इसके अंदर कुछ गैस फिल कर देंगे। लो प्रेशर मेंटेन करने के बाद इसके अंदर कुछ गैस को फिल कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इस टर्मिनल को हम एक बैटरी से ज्वाइन करेंगे और इसको भी ज्वाइन करेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पर बैटरी ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर हमने सोर्स ऑफ एनर्जी दिया, हाई वोल्टेज सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे। यहाँ पर हाईली वोल्टेज होगा या हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज अराउंड 10,000 वोल्ट। और जैसे ही साइंटिस्ट ने लो प्रेशर पे 10,000 वोल्टेज को सप्लाई किया अक्रॉस द कैथोड और एनोड, तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड से कुछ रेज ओरिजिनेट होके बन के और एनोड की तरफ जा रही थी। तो देखो, ये कुछ रेज जो है ये जनरेट होती है कैथोड पर और जाती है एनोड की तरफ। ऐसा हमें बस लग रहा था कि कैथोड से कोई रेज निकल के और एनोड की तरफ जा रही है, और क्योंकि ये कैथोड से रेज निकला है तो इस रेज को हम कहते हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज। अब आप एक चीज़ देखो, कौन सा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो आपका आंसर होगा निगेटिव चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैथोड रेज है इसके अंदर निगेटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। यही साइंटिस्टों ने सोचा कि इसके अंदर निगेटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा क्योंकि ये कैथोड से निकल के और एनोड की तरफ जा रहा है। और इसी पार्टिकल्स को स्टार्टिंग में नाम दिया गया है नेगाट्रॉन्स, और बाद में इस नेगाट्रॉन्स को कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला कि जो भी निगेटिव पार्ट होता है कैथोड रेज के अंदर और वो मूव करता है कैथोड से एनोड की तरफ। क्यों मूव करता है? क्योंकि निगेटिव चीज़ पॉजिटिव चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ से फिर डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का, और जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी कर दी। और इलेक्ट्रॉन्स का स्टार्टिंग में नाम रखा गया नेगाट्रॉन्स, बाद में इसको कन्वर्ट करके रख दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसी एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हुआ था, जिसको हम कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट।
अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला, जैसे तो इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नेक्स्ट बात हमें ये पता चला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर इसको ग्राम में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो केजी से ग्राम चेंज करने के लिए हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर जो है 3 कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज का यूनिट है। देखो जे थॉमसन ने ये नहीं बताया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उन्होंने खाली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है, उन्होंने मास भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो ये मास अलग निकाला गया है एक्सपेरिमेंट से, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर अलग एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, और बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है ये किस साइंटिस्ट ने और किस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से निकाला था। तो मिलिकन्स ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, और उनका एक्सपेरिमेंट का नाम था आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम ये बता पाए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, स्मॉल ई लिख के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिनोटेड बाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने किया और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। और एडवांस में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, और आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, और आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के सभी जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो ये क्या चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स के कैरेक्टर हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करने के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया गया।